तो उस तरीके से आगे बढ़े, प्लेयर्स का एक कंफर्ट फीलिंग हो, मेरे पास आते थे, मेरा ये सोच ठीक नहीं है, क्या करे, मैं अच्छी खेल नहीं रहा हूँ, क्या करे, क्योंकि उनको पता था कि ये इसको नेगेटिवली नहीं लेगा, ये इसको सॉल्व करेगा, okay. ये हेल्प करेगा. सो दैट ऑल्सो हेल्प्ड. That trust. I am a firm believer that I am a selector, not a rejector. That's how I lead life. I don't reject things. It's the easiest thing to do. True. आप अच्छे नहीं हो तो जाओ यार, आप अच्छे नहीं हो, आपको अच्छा बनाना मेरा काम है. But you need to take hard calls, ना? वो तो होगा ही, वो तो दिखता भी है सबको. अगर आप ऑनेस्टली परफॉर्मेंस बेस्ड ठीक तरीके से हार्ड कॉल लोगे तो वो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको दिखता है कि यार नहीं, ये तो मेरे से अच्छा ही है यार, इसका बनता है. बिकॉज लोग एट द एंड ऑफ द डे ऑनेस्ट होते हैं, और ये गेम, ये रियल लाइफ है, तो इसका कोई रीटेक नहीं है. तो जो है सामने दिख जाता है, छुपा नहीं सकते. True. तो वही है. तो आई थिंक ट्रांसपेरेंसी वाज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ. So why would people call you arrogant and status तो driven? लोगों की परसेप्शन बना लेते हैं, फिर वो परसेप्शन टूट भी जाता है. वही लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए. जब 96 में गए, लोग बोले थे कि इसको जगह नहीं मिलना चाहिए, ये कोटा प्लेयर है, ईस्ट से है, बंगाल से है, यहाँ से प्लेयर बनते नहीं है. वो आते एक आधा टूर करते चले जाते, एक जगह खराब कर रहे हो. 200 बनाया तो पूरी सोच बदल गई. मैं तो कहता हूँ कि इंडिया के 2 बेस्ट कप्तान ईस्ट से है, गांगुली और MS धोनी. रांची से कभी प्लेयर हुआ ही नहीं. देखो MS धोनी कैसा प्लेयर बन गया, कैसे कप्तान बन गया. तो वो माइंडसेट शिफ्ट होना भी ज़रूरी है, और वो आप ही कर सकते हैं परफॉर्मेंस से. मैं बहुत कम देखा हूँ MS धोनी जैसा छक्का मारते हुए. जब शुरू में आया था वो, मैं कप्तान था, कहाँ छक्का. आपने तो बाद में वो फेज़ 2 का MS धोनी मुझे पसंद नहीं, मुझे वो फेज़ 1 का MS धोनी. क्या था फेज़ 1 का? छक्का ही मारता था, सिर्फ छक्का. ये बैट उठाया तो बाहर ही स्टैंड को. सिंगल वाला MS धोनी मुझे पसंद नहीं. एनीवे, तो इतना बड़ा प्लेयर बना, इतना बड़ा कैप्टन बना MS धोनी. तो ये आपको आपकी मेहनत से, आपकी काम से लोगों का सोच बदलना भी जरूरी है. एंड व्हाट डू यू थिंक इज डिफरेंस बिटवीन एग्रेशन एंड एंगर? क्योंकि बहुत लोग एग्रेशन को ले लेते हैं एंगर के इसमें, बट समटाइम्स लोग क्या लेते हैं उसमें सोचना मत. नहीं, मतलब एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं अगर अपने काम में एग्रेशन लाता हूँ तो दैट्स हेल्दी. वो मेरा एक एम्पायर बिल्ड करेगा, मेरे को कुछ जिताएगा. और मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव एंगर से ऑपरेट करता हूँ तो शायद मैं बहुत फ़र्क है, जल जाऊँगा. दोनों में बहुत फ़र्क है. नेगेटिविटी तो होना ही नहीं चाहिए. नेगेटिविटी आपको ख़त्म ही कर देगा. और आदमी नेगेटिव होता भी है बिकॉज यू केयर. आपके दिमाग में कभी कभी ऐसे सोच आता है, यार अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा. ये नेगेटिविटी नहीं है, ये केयरिंग है. फिर इमीडिएटली आपको सोच बदलना पड़ेगा कि मुझे अच्छा करना ही है, उसके लिए जो करना है मैं करूँगा. आई थिंक दैट स्विच इज पार्ट ऑफ लाइफ. Because we are all humans. Yeah. We have emotions. We get tired. We get upset. We get anger. It's part of all of our lives. Yeah. ऐसा तो पत्थर तो है नहीं कि, और मशीन भी नहीं है जिस तरह से चाबी दोगे उस तरह से, वैसे तो है नहीं. You have to find a way to overcome it. It's like a boxer. मार खाओगे, उठना पड़ेगा. But what's the difference? What do you think is different with aggression or anger में? You said दोनों में बहुत difference है. बहुत different है. Anger is a wrong emotion. I don't think you succeed much with being anger. And aggression is playing it that way. Playing it hard, playing it positively. दोनों में बहुत फर्क है. So if कोई अपनी टीम का कैप्टन है या लीडर है बिजनेस में, someone is watching this, and उसके पास 10 लोग हैं जो they are shy, they are docile, वो थोड़े डर रहे हैं, scared हैं for tomorrow. And as a leader मुझे उनको एकदम killer, aggressive player में टर्न करना है. What do I have to do? एक दिन में नहीं होगा. How next 90 days? What do I do to turn them? आपको उनको their culture. आपको उसको उस तरीके से ट्यून करना पड़ेगा. कैसे ट्यून करना? समय देना पड़ेगा. आपको उनको बताना पड़ेगा कि what is expected. कैसे आपको चाहिए उनके रोल, कैसे आपको चाहिए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, और उनको उसी हिसाब से सपोर्ट करना. गलतियाँ होगी, वो गलत करेंगे, बट गलतियाँ शुड नॉट बी टेकन नेगेटिवली. उसको ठीक करना भी आपका काम है. जैसे मैंने कहा ना, यू कैन नॉट बी अ रिजेक्टर ऑल द टाइम. आपको सिलेक्टर भी बनना है. आपको प्लेयर, इजीएस्ट थिंग तो है कि जाने दो प्लेयर को, है नहीं बनाया जाने दो. बट हार्डेस्ट थिंग इज टू मेक अ प्लेयर. जिसके पास टैलेंट है उसको बनाना है. हाउ डू यू ट्यून इन? what do you do? वो
इंडिविजुअल से इंडिविजुअल फर्क होता है। आपने कैसे किया किसी स्पेसिफिक? सहवाग को देखो ना, जब आया था मौका नहीं मिल रहा था टेस्ट में। 3 में राहुल था, 4 में सचिन, 5 में लक्ष्मण, और इतना अच्छा प्लेयर था वो, तो मुझे लगता था कि यार ये तो बाहर ही बैठा रहेगा। तो मैं उनसे एक दिन जाके बोला कि वीरू तू ओपन कर टेस्ट में। तो वो चौंक गया, कहते आप मुझे ड्रॉप करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं, मैं ड्रॉप क्यों करूँगा, तो ये थोड़ी बोलता ड्रॉप तो ऐसे ही कर देता, तुझे ओपन करा रहा हूँ क्योंकि मैं खिलाना चाहता हूँ। नहीं मैंने कभी किया नहीं, दिल्ली के लिए मिडिल ऑर्डर खेला। मैंने कहा कर ले यार, कोई थोड़ी एक पर्टिकुलर पोजीशन लेके पैदा होता है, सब अपने आप एडजस्ट करते हैं। नहीं फेल हो जाऊंगा तो आप निकाल दोगे। मैंने कहा नहीं, तुझे मिडिल ऑर्डर लेके आऊँगा, ये मेरा गारंटी है। ओपन किया, दुनिया का बेस्ट प्लेयर बना। तो ये सपोर्ट हर खिलाड़ी को ज़रूरत है, वो कॉन्फिडेंस देना हर खिलाड़ी का। आप किसी को अच्छा टफ प्रोजेक्ट दोगे और उसको बोलोगे तू नहीं कर पाया तो तेरी नौकरी गई, तो वो तो शॉर्टकट्स ढूंढेगा। अगर उसको आप सपोर्ट करोगे कि चल मैं तेरे साथ करूँगा और इसको अच्छा बनाना है, दोनों मिला के, तो उसका भी दिमाग अलग चलता है। प्लेयरों का भी वही है। मैं बिलीव करता हूँ। कोई बिलीव करता है कि कभी कभी इतनी हार्ड बनो कि वो डर के मारे। मेरा वो बिलीव नहीं था। मेरा बिलीव था कि इसके साथ चलूंगा, इसको अच्छा बनाऊंगा और साथ में खुद भी अच्छा बनूंगा। आई बिलीव्ड इन दैट सिस्टम। बट क्या इंस्टिंक्ट था कि मैं ऊपर खिलाता हूँ और बैक करूंगा इसको? वो तो देख के पता चल जाता है। वो गेम आइडिया तो उतना था उस समय। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेस चलाते हैं, उनको भी वो आइडिया है कि कौन अच्छा है और कौन अच्छा, टॉप ऑर्डर कौन सा है मेरा, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, वो तो समय के साथ पता चली जाता है। बट समथिंग ऑपोजिट हैपेंड विद यू ना इन पर्थ। जब आप यंग प्लेयर थे, किसी ने आपको बोला था उस टाइम पे कि इन अ वे दैट यू शुडंट बी देयर। हाँ, वो तो हर प्लेयर के करियर में होता है। क्या हुआ था उसमें? कि क्या बोला था स्पेसिफिकली? ये टफ टूर है, अब आपको यहाँ होना नहीं चाहिए था, आप इंडिया में डेब्यू करे, फिर थोड़ा समय के बाद ऑस्ट्रेलिया आए तो अच्छा खेलोगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इज़ अ डिफिकल्ट प्लेस